हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के हिंदी वर्णमाला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड्स, मैंने ये प्रश्न मुख्यतः सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई इन सब एग्ज़ाम को फोकस करके लिए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके पहले मैंने वर्णमाला के 2 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था उसका सही आंसर क्या है। इनमें से री क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दोनों या स्वर? इनमें से री जो है यह स्वर है। तो पिछले वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है प्याऊ, प्लवन, प्रकंप या प्रकीर्ण। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। प्याऊ जो है यह शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। इसमें वर्ण कौन कौन से हैं समझिए। शब्दकोश में सर्वप्रथम जो शब्द पहचाना जाता है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप वर्ण को अलग अलग कर कर लिख लीजिए। जैसे देखिए, समझिए, प्याऊ में पा आधा है, फिर या है, यानी आधा पा प्लस या प्लस बड़ा आ प्लस ऊ। अब दूसरा समझ लीजिए, प्लवन में पा आधा है, फिर प्लस ला, फिर प्लस वा, फिर प्लस ना। इस तरह आप करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। प्रकंप में आधा पा है, प्लस रा, प्लस का, प्लस आधा मा, फिर प्लस पा। और प्रकीर्ण में आधा पा है, प्लस रा, प्लस का, प्लस ई, प्लस फिर आधा रा, फिर प्लस रा। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है पीडीएफ से प्रैक्टिस करने से बहुत आसानी होती है। आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, 1-2 बार पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जब भी कभी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपके गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द आमात्रिक है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें मात्रा नहीं है। बताइए, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। कारखाना, कलरव, किताब या चहचहाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। कलरव में जो है इसमें कोई मात्रा नहीं है, यानी यह आमात्रिक शब्द है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सा मूर्धन्य से उच्चारित होता है, चा कंठ से उच्चारित होता है, सा दंत्य से उच्चारित होता है, या ये वाला शा तालव्य से उच्चारित होता है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सा जो है यह दंत्य से उच्चारित होता है। इसकी ट्रिक समझिए, इससे आप आसानी से याद रखेंगे। लित सना नाम दंता, लित सना नाम दंता, जिसमें ला आएगा और पूरा ता वर्ग आएगा और सा आएगा। ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। और शा चा जो है यह तालव्य है। क्या है? तालव्य है। इसका सूत्र है इचू यशा नाम तालु। इसके अंतर्गत ई आएगा, छा वर्ग आएगा और ये शा आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये वाला शा जो है इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। इसका ट्रिक है ऋतु रसाणाम मूर्धा, जिसके अंतर्गत री आएगा, पूरा टा वर्ग आएगा और ये शा आएगा और रा आएगा। ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है।
अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने पूरा उच्चारण स्थान ट्रिक से बताया है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ऊष्म वर्ण हैं य र ल व च छ ज श ख श या ट ठ ड़। बताइए आप लोग कौन से ऊष्म वर्ण हैं। ऊष्म वर्ण हैं श ख श। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऊष्म वर्ण के लिए आप एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, S3H। यह ट्रिक है ऊष्म वर्ण की। किसकी ट्रिक है? ऊष्म वर्ण की। इससे आप ऊष्म वर्ण को आसानी से ध्यान रख सकते हैं। S3H, S3 से तीनों शा आ जाएंगे। कौन कौन से शा आ जाएंगे? तीनों शा आ जाएंगे। और यच से हा। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। S3 ट्रिक है किसकी? ऊष्म वर्ण की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द कहते हैं दो भाषा से मिलकर बने शब्द को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर यह दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। एक और समझिए, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी ये सब शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। य, छ, त्र, क्या। बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। या जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञा और शा। ये चारों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। शब्द, वर्ण समूह, वर्ण या वक्तव्य। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे कहा जाता है शब्द। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? झ, ट, श, ह। स्पर्श संघर्षी वर्ण है झ। ऑप्शन ए सही आंसर है। पूरा च वर्ग स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है, यानी च, छ, ज, झ और इया स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। अगला प्रश्न देखिए, त्रि की ध्वनियाँ हैं। त्रि की ध्वनियाँ हैं आधा ता प्लस री, आधा ता प्लस री प्लस आ, ता प्लस रा, त्रि प्लस आ। बताइए आप लोग कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आधा ता प्लस री त्रि की ध्वनियाँ हैं। अब आप सोचेंगे आधा ता प्लस री प्लस आ क्यों नहीं होगा? क्योंकि री स्वर है और स्वर क्या है? स्वतंत्र होते हैं। उन्हें बोलने में किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता की ज़रूरत होती है। यह पॉइंट तो आप जानते ही होंगे, तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, ख है अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन या विवृत? ख है अघोष व्यंजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष के अंतर्गत आता है और तीनों सा अघोष के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते रहते हैं लगातार। कौन कौन से आएगा? वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सा अघोष होगा। क्या होगा? अघोष होगा। और घोष के अंतर्गत आएगा
वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। और क्या क्या आएगा? या आएगा, रा आएगा, ला आएगा, वा आएगा और हा आएगा। तो ये घोष के अंतर्गत आएगा। घोष के अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होगा, या, रा, ला, वा और हा होगा। अघोष के अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा होगा और तीनों सा होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसकी ट्रिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में री स्वर नहीं है? बताइए आप लोग। कृपा, दृष्टि, वृष्टि या रिवाज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिवाज में री स्वर नहीं है। ध्यान रखिएगा, रिवाज में री स्वर नहीं है। साउंड भले ही री का आ रहा है लेकिन री नहीं है, यहाँ पर रा है। री और रा में डिफरेंस होता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतस्थ वर्ण है क, ख, ग, घ, श, 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 ह, य, र, ल, व, य, ड़, न। बताइए। अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसकी ट्रिक है, ट्रिक ध्यान रखिएगा, वायरल। क्या है? वायरल। यहाँ पर चारों अक्षर आ रहे हैं ना, व, य, र, ल, वायरल, यानी य, र, ल, व अंतस्थ है। इसकी ट्रिक है वायरल, अंतस्थ वायरल, अंतस्थ वायरल। इस तरह आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा का आरंभ किससे होता है? शब्द से, अर्थ से, ध्वनि से या स्वरूप से? भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, स्वर संधि या व्यंजन? ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? बताइए। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन ए सही आंसर है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग। 11, 4, 7, 2। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। ऑप्शन बी सही आंसर है। और स्वर कितने हैं? 11। स्वर पूछा जाए तो 11, ह्रस्व स्वर पूछा जाए तो 4। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ये चारों ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं लघु स्वर भी दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा। चाहे लघु स्वर कहिए, चाहे मूल स्वर कहिए, चाहे ह्रस्व स्वर कहिए, यही आएंगे। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में जाना ह्रस्व स्वर कौन से हैं। यहाँ पर पूछा गया है दीर्घ स्वर कौन से हैं। ई, ए, ऐ, ओ, औ, ला, री, आ, ई, उ, आ, उ, ओ, ऐ, आ, ई, उ, री। बताइए कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दीर्घ स्वर हैं ई, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर जो आएंगे दीर्घ के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। वैसे यहाँ चारों ऑप्शन में ओम लिखा है, लेकिन अब आपको इनमें से पहचानना है कि इनमें से प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर का चिन्ह होता है, ये जो हम ऐसे 3 कर देते हैं ना, यही है प्लुत स्वर। तो यहाँ पर किस में है ऐसे वाला चिन्ह? ओम में है, ये वाला होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ओम तो सभी में लिखा था, लेकिन आपको यहाँ पर पहचानना था कि कौन सा प्लुत है, जिसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। यानी दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। यही इसकी परिभाषा है ना।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है अभ्यास प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके प्रकार हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, बिहार प्राइमरी में पूछा गया था, व्यायाम परीक्षक में पूछा गया था, यूपी बेड में पूछा गया था, तो इन तीनों एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके प्रकार हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा और क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।